बैक टू जोर का जोड़। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैच एंजॉय किया होगा, क्योंकि साथ ही अब दूसरा मैच भी है। वैसे जब एक दिन में 2 मैचेस होते हैं तो एक और ही ज़रा फिज़ा होती है। सारा दिन मैच चलता रहता है, डिफरेंट टीम्स को आप खेलते हुए देखते हैं, परफॉर्म करते हुए देखते हैं, और क्रिकेट से आपकी जो मोहब्बत है, जो एक वाबस्तगी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नाजरीन, अब देखना यह है, कराची किंग्स ने तो मैच जीत लिया है। अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से बाबर ने स्कोर किया, उस तरह से स्कोर ज़ल्मी की जानिब से जिस तरह से मतलब बाबर ने स्कोर किया है, उस तरह से नाज़रीन कराची किंग्स में किसी खास ने स्कोर तो नहीं किया, लेकिन फिर भी देखना यह है कि अब मैच वो जीत चुके हैं, आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अगर आज के मैच पर नज़र डाली जाए तो लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर फिर से बैटिंग का फैसला किया है, जबकि 2 मैचेस वो हार चुके हैं। अब देखना यह है कि लाहौर कलंदर्स इस फैसले को करने के बाद इस पर कितने कायम रहते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, कितना टारगेट देते हैं, क्या टफ टाइम दे सकते हैं या नहीं। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाजरीन, हमारे सामने स्टैट्स को जाहिर करेंगे आपके फेवरेट उमर जाहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जानिब नाज़रीन हाफिज़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे अभी कुछ ही देर बाद, बल्कि आ गए हैं, अभी मुझे टीम ने बताया कि आ गए हैं। हाफिज़ साहब, आपका नाम लेते हैं और आप माशाल्लाह से आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मीरा, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत खैरियत से मीरा, बहुत खैरियत से। और जॉर्ज इंडिया आ गया है प्लेइंग 11 में। आए देख लें फिर कैसी बात, हम जो करते हैं ना वो हो जाता है, अगले शो तक हो चुका होता है। हाँ। हाफिज़ साहब, कैरन पॉलार्ड की अगर बात की जाए तो उन्होंने कराची किंग्स में कुछ बेहतर स्कोर किया। शुएब मलिक की बात की जाए, शान मसूद की जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं उन्होंने किया, फिर भी टारगेट चेस कर लिया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो कराची के लिए ये फतह बड़ी ज़रूरी थी, और चूंकि अगर हम देखते हैं गुज़िश्ता बरस में भी कराची ने बहुत मैचेस हारे थे, और इस मरतबा उन्होंने अपने कई अहम खिलाड़ियों के साथ छोड़ा। उनकी टीम में कई तब्दीलियां आई, उनके कप्तान बदले। इमाद वसीम, कराची के साथ उनका एक 8 साल का जो सफ़र था वो अख्ताम को पहुंचा। फिर उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर भी उस टीम का हिस्सा ना रहे, ठीक है। तो इसके और उनकी गुज़िश्ता बरस की कारकर्दगी को देखते हुए इस वक्त उनके लिए जीत बहुत ज़रूरी थी। एक बड़ी टीम है PSL की, और शान मसूद को उन्होंने कप्तान बनाया था। वो टेस्ट टीम के कैप्टन है पाकिस्तान के, तो उनके लिए खुशाइंद है कि वो एक मैच जीते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में वो तो सारे के सारे मैचेस हारते थे। उनके हारने की खबर को खबर ही नहीं समझा जाता था, इतना हारे वो। इस मरतबा उनका आगाज अच्छा हुआ है, टीम स्टेबल हुई है। जेम्स विंस ने भी रन किए, फिर शान जल्दी आउट हो गए। अखलाक ने थोड़ा सा ऊपर से तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश की, उसमें कुछ ना कुछ वो कामयाब जरूर हुए। शुएब मलिक और विंस, और फिर उसके बाद जो कैरन पॉलार्ड ने आज पावर शो लगाया अपना पावर हिटिंग का, उससे तो यकीनी तौर पर उन्होंने उड़ाकर रख दिया बिल्कुल ज़ल्मी को। और जैसा कि पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि ज़ल्मी के बॉलिंग के इश्यूज हैं। ज़ल्मी की बॉलिंग में उतनी ज़्यादा आपको सलाहियत नज़र नहीं आती कि जब कप्तान को विकेटों की ज़रूरत हो तो उनके बॉलर्स विकेटें निकाल सकें अपनी टीम के लिए। आने वाले दिनों में भी उन्हें इस हवाले से, इसी बॉलिंग लाइन के साथ अगर वो जाते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल इस्लामाबाद की बॉलिंग की भी है। तो ये दोनों एक ही तरह की बॉलिंग लगती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। तो आज भी आप देखें कि एक लो स्कोरिंग मैच था। बाबर, अब देखें ना, एक और चीज़ भी डेवलप होगी साथ साथ, जैसे जैसे बातें मैचेस चलेंगे, बात होगी, खिलाड़ियों की कारकर्दगी सामने आएगी, तो मुख्तलिफ हवालों से लोग मुख्तलिफ अंदाज में बात करेंगे। बिल्कुल। बाबर आजम आज भी टॉप स्कोरर थे। बाबर आजम ने आज भी अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन किए। बाबर आजम ने पहले मैच में अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन किए, लेकिन दोनों मैचों में उनकी टीम हार गई। आज एक लो स्कोरिंग मैच था जो कल मैच खेला गया मुल्तान का और इस्लामाबाद का, वो भी लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन वहां पर बहुत करीबी मामला हुआ। आखिरी ओवर में बिल्कुल एक गेंद पहले मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन यहाँ पर इस लो स्कोरिंग मैच में, जहाँ पर कराची का मैच था बाबर पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो वो बिल्कुल आप देखेंगे मतलब एक चंद गेंदों के लिए आप समझेंगे तो लगा शायद पेशावर ज़ल्मी मैच में वापस आया बॉलिंग करते हुए। बिल्कुल ऐसे और ही जब कैरन पॉलार्ड आए हैं तो उसके बाद तो फिर जिस तरीके से उन्होंने उठा छक्के लगाए हैं, बड़े शॉट्स लगाए हैं, स्मूथली आराम से स्कोर आसानी से जीता। तो ये आप कुछ टैक्टिकल भी उन्होंने चीजें मेरा ख्याल बेहतर की। मेरा ख्याल थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया इनका भी, कैरन पॉलार्ड का भी। अब देखना ये है कि कैरन आने वाले मैचेस में कराची के लिए कितना अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस पता से यकीनी तौर पर उनकी जो टीम है उनको एतमाद मिला होगा
और आने वाले मैचेस में वो ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। शान को ज़रूर देखना है कि उन्होंने इस टीम, क्योंकि वो ओपन आते हैं और वो पाकिस्तान की टीम के भी कैप्टन हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है उनको कोई और भी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तो इस हवाले से उनको इस फॉर्मेट में जहां पर वो सर्कल उनके पास है, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। शान के रन आएंगे तो मिडिल ऑर्डर में और बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से बाबर आजम के रन तो आ रहे हैं, लेकिन बाबर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनकी दूसरी तरफ से। आप देखें, हारिस और साइम अयूब दोनों बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं, लेकिन जब आप हाई स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बात करते करते आप क्रिकेट की उस एक अहम तरीन चीज को शायद नजरअंदाज कर जाते हैं कि आपने क्रीज भी ऑक्यूपाई करना है। अगर आप क्रीज पर रहेंगे, पिच पर रहेंगे, मैदान में रहेंगे, तो आप स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे ना। जब आप आउट होकर चले जाएंगे तो फिर तो आप दूसरों का स्ट्राइक रेट गिनते रहेंगे। इसलिए अगर आप हाई स्ट्राइक रेट के साथ भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कम अज कम क्रीज ऑक्यूपाई करें, मैक्सिमम टाइम जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप 20 ओवर्स की बात करते हैं और हारिस, अगर ऐसा तो नहीं है कि उनको दोनों मैचेस में वक्त कम मिला है, उनको अच्छा वक्त मिला दोनों मैचेस में, पारी के लिए अच्छा वक्त मिला, और साइम तो आते ही 120 बॉल अपनी पॉकेट में लेकर आए। इसलिए उन्हें जरूरत इस चीज की है कि अपने इन मौके जो उन्हें मिल रहे हैं इसका भरपूर अंदाज में फायदा उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के लिए उनका नाम आता है। और बाबर आजम और रिजवान जैसे दो ओपनिंग जो बैटर्स हैं, जो ओपनिंग जोड़ी है उनकी, वो बहुत शानदार अंदाज में पाकिस्तान के लिए खेलती हुई दिखाई दे रही है। तो इनको ज्यादा से ज्यादा इस लीग में, इस मैचेस में जो इन्हें मिल रहे हैं, इनसे फायदा उठाने, रन करने, पेशावर के लिए बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं, और उसके साथ साथ बाबर के लिए अच्छे रन करें, उनकी टीम का नतीजा ज्यादा अच्छा हो, तो ये ज्यादा बेहतर है उनके लिए भी। हाफिज साहब, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी साइड से। जी मेरे ख्याल से आप ड्राइव कर रहे हैं। जी बताइए। अच्छा, मैंने पूछना आपसे ये था कि अभी लाहौर कलंदर्स का मैच है और लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर फिर से बैटिंग का फैसला किया है। आपको लगता है कि इस दफ़ा इन्हें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत थी या ठीक फैसला किया है? देखें, आज टीम ज्यादा स्टेबल नजर आ रही है ऑन पेपर्स भी। देखें, जॉर्ज लिंडे आ गए हैं, कार्लोस ब्रैथवेट आ गए हैं, तो लिंडे और सलमान फयाज का तो कोई मुकाबला नहीं है ना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो निस्बतन बेहतर टीम नजर आ रही है ऑन पेपर्स भी, कॉम्बिनेशन के एतबार से भी। अब आप देखना ये है, मीरब देखें, इनकी जो स्ट्रेंथ रही है वो इनकी फास्ट बॉलिंग रही है। ये बात ठीक है कि उनकी फास्ट बॉलिंग उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन जब उनकी स्ट्रेंथ है कि उनकी फास्ट बॉलिंग शाहीन, हारिस, जमान है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पर जाएंगे चेज करने के लिए, रन ऑन बोर्ड रखेंगे, और उसके बाद वो उस टाइटल को, जो रन है टोटल जो होगा, उसको दफा करने के लिए जाएंगे। तो वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर गए हैं। परफॉर्म करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन जहां पर भी क्लिक कर गए हारिस, शाहीन और जमान, अच्छे बॉल होना शुरू हो गए, तो ये किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। देखना ये कि वो कौन से मैच से क्लिक करते हैं, लेकिन इसमें तो उनकी सलाहियत पर तो किसी को कोई शक नहीं है। अगर अच्छे रन ऑन बोर्ड करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, जो दूसरा मैच ये हारे हैं वहां पर इनके ड्रॉप कैचेस भी इनके लिए बड़ा मसला रहे, तो हर मैच में अगर आप, जैसा कि हारिस राउफ को बहुत पिटाई हो रही है ना, उनकी बॉलिंग पर रन बन रहे हैं, लेकिन साथ देखें वो अनलकी इसलिए हैं कि पिछले मैच में जो कि क्वेटा के खिलाफ था, जब उन्होंने एक विकेट हासिल की, उसी ओवर में मेरा ख्याल अगले बॉल के ऊपर सरफराज अहमद का इनसाइड एज लगा और कैच ड्रॉप हो गया साहबजादा फरहान से, और अगर वहां पर वो कैच हुआ, ले लिया जाता, तो आपको क्या पता है हारिस राउफ उसके बाद बिल्कुल मुख्तलिफ से अंदाज में नजर आते। तो अगर आज जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, अगर फील्डर सपोर्ट नहीं करेंगे कलंदर्स के बॉलर्स को, तो कलंदर्स के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ है, फखर जमान को रन करना होंगे, फखर के गिर्द उनकी बैटिंग घूमेगी। वेंडर डुसन बहुत अच्छा खेले, साहबजादा फरहान 2 50 के साथ, 2 सेंचुरियों के साथ इस मैच में खेल रहे हैं, तो ये रन करने की जरूरत है। और जो आपका सवाल टॉस वाला है ना, देखें वो अपनी स्ट्रेंथ पर गए हैं। उनके ख्याल में उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, या उनके ख्याल में उनकी स्ट्रेंथ उनका बॉलिंग का शोबा है, तो वो उसी को आगे बढ़ाया उन्होंने। और देखना ये है कि ये भी एक तरह का देखें ना कि अगर उनको रन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग और स्पिन, जो उनका बॉलिंग का शोबा, वो उनकी स्ट्रेंथ है,
और वो उसी पर इन्हिसार कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को, और ये पूरे कैपेबल हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं उनके बॉलर्स। जी बिल्कुल सही। उमर, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी क्योंकि स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बैटिंग की बात हो रही है। सबसे पहले तो जो एक बेसिक सवाल होता है हर मैच से पहले कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने कितनी देर बाद आए हैं? कितनी देर बाद या हेड टू हेड? कितनी बार आए हैं? जी जी, ये टोटल जो है 17 मरतबा है, जिसमें से 9 मरतबा लाहौर कलंदर्स को फतह नसीब हुई है, 8 मरतबा सुल्तान्स को ही है, तो करीब करीब इनके स्टैट्स है आपस में। और इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो भी मैच हुआ है किंग्स का और ज़ल्मी का, उसमें आप ये देख लें कि ज़ल्मी के 3 बैटर्स 0 रन पे आउट हुए, तो ये भी एक फैक्ट है। एक जो है वो 0 पे नट आउट रहे थे, सलमान अरशाद साहब, लेकिन आप ये चेक करें, इसके अलावा जो किंग्स के बैटर हैं 4 बैटरों ने 20+ स्कोर किया है, और जबकि जो ज़ल्मी है उनके 3 बैटर्स ने 20+ स्कोर किया, तो यहाँ से भी एक डिफरेंस शो हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, अगर स्पेसिफिकली अगर रिजवान को देखा जाए और दूसरी जानिब शाहीन को देखा जाए, चूँकि लाहौर कलंदर्स अपनी एक जो उनकी स्पेशलिटी है, उनकी जो एक ख़ास एक लाइन है वो उसके थ्रू चल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज जिस तरह से तब्दीलियां दोनों टीम्स में हैं, कहीं ना कहीं से बॉलिंग बेहतर हो सकती है शाहीन की साइड से, या रिजवान की साइड से बॉलिंग ज़्यादा बेहतर हो सकती है? मेरी बात सुने, अभी आप कह रही थी, क्योंकि आप जल्दी में बोल गई, तो आपने कहा कि कितनी देर बाद आमने सामने आए हैं। उसमें एक स्टैट मेरे पास भी है कि लगभग 1 साल के बाद आमने सामने आए हैं पहली बार। और दूसरा ये है कि देखें, आज के दिन का सबसे बड़ा स्टैट ये है, आज के दिन के सबसे बड़े जो स्टैट्स हैं वो यही हैं कि बाबर आजम ने 10,000 रन किए हैं T20 क्रिकेट में। जी बिल्कुल। और वो सबसे कम उम्र और सबसे तेज तरीन 10,000 रन T20 बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में सबसे ऊपर चले गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाबर को ये भी मुबारकबाद कि उन्होंने आज 10,000 रन मुकम्मल किए हैं। उनके दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं, उनके तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, मेरा ख्याल उसके बाद डेविड वार्नर हैं, और उसके बाद फिर एरवन फिंच हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आज के दिन में सबसे बड़ा स्टैट ये है कि बाबर आजम के 10,000 रन मुकम्मल हुए हैं, और बाबर को मुबारकबाद। अब ये बहुत मुबारकबाद, बिल्कुल सही। उनके लिए सबसे अहम चीज ये होगी कि उनके जो ज़ल्मी के कप्तान हैं, जो कि पाकिस्तान के लाखों करोड़ों शायकीन क्रिकेट हैं, उनके दिलों की धड़कन है, और पाकिस्तान में दुनिया भर में बाबर को पसंद करने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। वो उनको फतेहयाब भी देखना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बाबर आजम आइंदा जो आने वाले मैचेस हैं पेशावर ज़ल्मी के, ना कि वो खुद रन करें, बल्कि उनके साथ साथ उनकी टीम भी उनको सपोर्ट करे। उनके जो दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज हैं, जो कि बाबर खड़े रहते हैं और वो आउट हुए चले जाते हैं, तो बाबर को सपोर्ट करें और ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलें, और बाबर के ऊपर से दबाव थोड़ा सा कम हो। वो उनको फतह भी हासिल करनी है पेशावर ज़ल्मी को। जहां तक ताल्लुक इस मैच का है, जिसमें मुल्तान और क्या नाम है इनका, लाहौर आमने सामने है, इनका बड़ा आपस में अफेयर है दोनों का। अच्छा, इनका मोहब्बत का बड़ा ताल्लुक है दोनों का आपस में। इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है मोहब्बत का। एक मैच हो रहा होगा खेल के मैदान में, जहां पर कलंदर्स और क्या नाम है जी, मुल्तान आमने सामने होंगी। दूसरी तरफ जो दोनों के टीम ओनर्स है ना, उनका भी मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर अली तरीन साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने लाहौर के साथ स्कोर बराबर करना है। क्योंकि ये अगर आप देखते हैं गुज़िश्ता 2-3 सीजन में, तो ये फाइनल खेले हुए हैं दोनों टीमें, इसलिए ये बड़ा अच्छा और दिलचस्प मुकाबला होना चाहिए। देखिए, जो कल मैच हुआ था वो बहुत सनसनीखेज हुआ था। लाहौर की जो बॉलिंग है वो उनकी स्ट्रेंथ है। अब देखना ही है कि फखर रन करते हैं या नहीं करते हैं। इनके नीचे कार्लोस ब्रैथवेट बड़ी तेजी से रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। वेंडर डुसन भी बहुत अच्छे हैं, स्टेबिलिटी के लिए मौजूद हैं। जादाद खान को आपने देख लिया कि उन्होंने कितने शानदार अंदाज में पिछले मैच में रन बनाए थे, तो उनके पास फायर पावर तो है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहम्मद अली, जो कि मुल्तान की तरफ से गुजरे हुए दिन में जो मैच खेला, जिसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। आज वो ट्रांसमिशन में बता भी रहे थे कि वो चीज़ों को सिंपल रखकर अपनी जो बॉलिंग है उसको अच्छे एरियाज को टारगेट करते हैं और वहीं पर गेंदबाजी की कोशिश करते हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज है। देखिए, मोहम्मद अली ने कल बॉलिंग की पाकिस्तान के माने हुए, जो इससे पहले उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था उसमें वो कामयाब नहीं रहे, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहते हैं। अभी जो मैच खेला गया है कराची का,
कराची, उसमें देखें मीर हमजा ने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। मीर हमजा का शुमार भी उन खिलाड़ियों में होता है जो मुसलसल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करके आए थे। तो देखना यह है कि ये जो चैनल बॉलिंग है जिसमें बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स कामयाब हो रहे हैं, या फिर जो अडेप्टेबिलिटी है, जिस तरह से मोहम्मद आमिर वेरिएशन करते हैं, अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को बल्लेबाज के साथ, उसके साथ दिमागी खेल खेलते हैं, तो उसमें वो कामयाब रहे हैं। उन्होंने भी उनको भी आजादाना रन उन्होंने भी बनाने का मौका नहीं दिया। इस तरह मीर हमजा और मोहम्मद अली की मिसालें हमारे सामने हैं। अगर आज अच्छे एरियाज को हिट किया कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स ने, तो वो यकीनी तौर पर मुल्तान के लिए चैलेंज होंगे बड़ा। इतना आसान नहीं होगा कलंदर्स के लिए उनके खिलाफ, आसान नहीं होगा मुल्तान के लिए उनके खिलाफ रन करना, क्योंकि देखें बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं। हारिस रऊफ बहुत शानदार गेंदबाजी की सलाहियत रखते हैं, शाहीन आफरीदी, और बहुत ही एक्यूरेट बॉलिंग करते रहे हैं। गुज़िश्ता जो मुकाबले हुए हैं गुज़िश्ता बरस में और उससे पहले जमान खान, तो एक बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। जी हाफिज साहब, सिकंदर के बारे में क्या कहेंगे? जो जीता वही सिकंदर जी। सिकंदर की शमूलियत जो है वो कितनी बेहतरीन हो सकती है? देखिए, सिकंदर आए और एक ऑलराउंडर हैं वो, और इस टीम में मिडिल ऑर्डर में देखें इनके पास ऑन पेपर टीम अच्छी है। क्लिक करने की बात है, ये कलंदर की साइड क्लिक कर गई ना, तो ये टूर्नामेंट की बड़ी मुश्किल टीम हो सकती है, जिसको हराना किसी के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। सिर्फ चीजें वहीं पर रुकी हुई हैं। हारिस, जमान, शाहीन क्लिक कर गए, शाहीन को स्विंग मिलना शुरू हो गया, लाइन उनकी बेहतर हो गई, तो वो बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे। इसी तरीके से हारिस को कॉन्फिडेंस वापस आता है, विकेट्स मिलते हैं, थोड़ा इकोनॉमी बेहतर होता है, अच्छे एरियाज पे बॉल करते हैं, फील्डर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल पैदा करेंगे बल्लेबाजों के लिए। मसला कोई नहीं है, ऑन पेपर्स बड़ी अच्छी टीम नजर आ रही है। आप देखें ना, कार्लोस ब्रैथवेट भी मौजूद हैं, जहानार खान मौजूद है, सिकंदर रजा मौजूद हैं, पूरी दुनिया में T20 लीग्स खेलते हैं बड़ी कामयाबी के साथ, ये जो दोनों गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। तो कलंदर्स के पास चीजें तो मौजूद हैं स्टेबिलिटी के लिए। अब्दुल्ला शफीक भी हैं, वैंडर डुसन बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपको फकर जमान नजर आते हैं। तो ये इनकी और शहजादा फरहान 2 सेंचुरियां 2 मैचों में स्कोर कर चुके हैं। ऑन पेपर बड़ी अच्छी टीम है। बिल्कुल सही। उमर, अभी जैसे तमाम प्लेयर्स की बात हो रही है, तो आपके स्टैट्स क्या, मेरा मतलब है ऐसे आपके स्टैट्स नहीं, लाहौर कलंदर के स्टैट्स क्या कहते हैं कि कौन सा बैट्समैन ऐसा है जो आज काफ़ी हद तक चैलेंजिंग साबित हो सकता है? लाहौर का जो सबसे इनविंसिबल बैटर है फ़खर जमान है। उन्होंने सुल्तान जो है उनके खिलाफ बैटिंग करना उनको पसंद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैट सजेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने 638 रन स्कोर किया है अगेंस्ट दिस वेरी साइड, तो वो हो सकता है कि वो इस बार भी अच्छा खेले। अगर वो खेल गए तो अपने दिन में वो बेहतरीन बैटर कंसिडर होते हैं। 27 छक्के पिछले एडिशन में उन्होंने लगाए, जैसे मैंने बताया था, तो ही कैन टर्न द टेबल एज वेल। बिल्कुल सही, फ़खर जमान, फ़खर कलंदर हैं। इसी के साथ साथ बॉलिंग की अगर बात की जाए तो बॉलिंग में कौन आपको लग रहा है? बॉलिंग में लाहौर कलंदर्स की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डेडली साबित हो सकते हैं अगर रिदम में रहे। 30 विकेटें उन्होंने सुल्तान्स के खिलाफ जो है बैक की हुई है। इसी तरह 15 हारिस रऊफ ने अपने नाम की हुई है। और जहाँ तक बात है शाह नवाज दानी की, तो उनको इंक्लूड किया गया है और वो मेरा ख्याल है स्टैटिस्टिकली ही उनको रखा गया है। उसकी वजह ये थी कि बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो कलंदर्स के खिलाफ रही है, 4 विकेटें लिया 5 रन देके, तो मे बी ही कैन डू सम फेवर फॉर हिज टीम कि वो वापस आए। हाफिज साहब, कमिंग टू यू, मुल्तान सुल्तान्स की बात की जाए और उनकी प्लेइंग 11 पर ज़रा नज़र डाली जाए, तो आपको लगता है कि ये प्लेइंग 11 कंपेटिटिवली बेहतर है या इसके अंदर कोई और एडिशन भी हो सकती थी? देखिए मीरत, जैसे जैसे अभी होगी, मेरा ख्याल है कि जैसे शाय होप ज्वाइन करेंगे तो फिर चीजें और अंदाज में होंगी, ठीक है। लेकिन अभी आप देखते हैं तो सलमान फयाज को 2 मौके मिले लेकिन वो को मुतासर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो उनकी जगह पर लेंडे आ गए, बिल्कुल शाय हो पाएंगे, एक तब्दीली और होने के इम्कान हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इनकी टीम कॉम्बिनेशन और बेहतर हो जाएगा। तो अभी आप देखें ना कि उनके पास जमान, हारिस, शाहीन 3 फास्ट बॉलर्स हो गए, जहादार खान 4 हो गए, सिकंदर 5 हो गए, लिंडे 6 हो गए, ठीक है। मतलब आपके पास चीजें उनकी सारी बॉक्सेस थी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फास्ट बॉलिंग भी है, स्पिन बॉलिंग भी है, ठीक है। पावर हिटर्स भी है, स्टेबिलिटी वाले बैटर्स भी मौजूद हैं। ये सिर्फ क्लिक करने की बात है और 2 लोगों ने जब क्लिक कर लिया बॉलिंग में से, तो आपको लगेगा कलंदर बिल्कुल आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे। और देखें, उनकी टीम मैनेजमेंट को एक बात तो ये जरूर देखना कि बावजूद इसके
कि उनके बॉलर्स को रन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका एतमाद बरकरार है अपने क्रिकेटर्स के ऊपर, अपने बॉलर्स के ऊपर। वो टोटल ऑन बोर्ड रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो टोटल है उसको डिफेंड करने के लिए जाएंगे, तो अपने बॉलर्स के ऊपर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर है। जी हाफिज साहब, अभी एक विकेट जो है वो गिर चुकी है और साहिबजादा फरहान की 2 ही रन्स बना सके हैं, और दूसरी जानिब जो है वो अब फ़खर जमान और वेंडर ड्यूसन खेल रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है 2 50 उन्होंने 2 मैचेस में स्कोर की थी, ठीक है। एक बड़ा अच्छा सा बड़ी अच्छी फॉर्म के साथ वो आए थे यहाँ पर। आउट होने इब्तदा में फ़खर जमान लंबा खेलेंगे। देखिए, मुल्तान की बैटिंग में जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज लाहौर के लिए हो सकती है वो मोहम्मद रिजवान है, बिल्कुल, क्योंकि रिजवान जो हैं वो ना सिर्फ खुद रन बनाते हैं बल्कि पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो मैच को लंबा करते हैं, ऑपोजिशन के ऊपर उस लंबे मैच का प्रेशर बनाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। फिर रेजा हेंड्रिक्स जिन्होंने कल एक बहुत अच्छी नॉक खेली थी, उन्होंने स्कोर की थी कल, तो हेंड्रिक्स जो है ये बड़े शॉट की बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं, मैच को लंबा भी कर सकते हैं, तो ये इतनी आसान टीम नहीं है मुल्तान की। हाफिज साहब, वैसे भी होम ग्राउंड का भी तो एक होता है ना, पिच की बात की जाए तो वो भी अंडरस्टैंडेबल होगी उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, होम ग्राउंड है उनका और क्राउड ज्यादा सपोर्ट करता है मुल्तान को जब वो अपने शहर में खेल रही होती है उनकी टीम, तो ये भी उनके साथ एक पहलू जरूर जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए इतना ज्यादा नहीं है होम एडवांटेज के। जरूर कहा जा सकता है कि आपको अपना क्राउड ज्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो उन्होंने पाकिस्तान में बहुत कम क्रिकेट खेली है और ये जो ओवरसीज हैं इनकी भी बहुत कम क्रिकेट है। लेकिन बहरहाल जो आपको अपने मैदान में एक फील तो आती है ना, एक एहसास तो होता है ना कि हमारा होम ग्राउंड है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वजह से जरूर मुल्तान कहीं ना कहीं मेंटली आप उसको कह सकते हैं कि वो जरा बेहतर उसको महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये दोनों टीमें टॉप प्रोफेशनल की खिदमात इन्हें हासिल है। मुल्तान सुल्तान डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं, उनकी फैसला साजी में डेटा को बहुत अहम किरदार हासिल है। आप उनको उनके फास्ट बॉलर्स को देखें, जिस तरह से वो अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए भी आ रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, वो उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है, तो ये अच्छी चीजें हैं। अब देखना ये है कि कलंदर की जो बैटिंग है, फ़खर जमान और अभी जैसा कि साहिबजादा आउट हो चुके हैं, तो फ़खर जो है ये कितना लंबा खेलते हैं। अगर कलंदर को रन ऑन बोर्ड अच्छे करना है तो फ़खर का लंबा खेलना जरूरी है। देखें, जो आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, अगर वो परफॉर्म ना करें, उनकी जगह पर कोई और परफॉर्म कर जाए, भले आप मैच जीत जाएं, लेकिन जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपके टॉप क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस से आता है ना, वो दूसरे खिलाड़ियों की वजह से नहीं आता, क्योंकि ये जो नुमाया क्रिकेटर्स होते हैं इनका अपना एक अंदाज होता है खेलने का, और इनके रन करने से, इनकी परफॉर्मेंस से टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। तो फ़खर का रन करना मजबूरी तौर पर कलंदर्स कैंप के लिए बहुत अहमियत रखता है। और अगर वो रन करेंगे तो एंटरटेन होंगे लाखों करोड़ों लोग जो उनको टेलीविजन पर देख रहे होंगे और हजारों लोग जो स्टेडियम में मौजूद होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी तस्वीर होगी फ़खर के रन। जी बिल्कुल सही। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान दोनों के पास स्टैटिस्टिकली क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? अच्छा, इन्होंने हाफिज़ साहब ने अभी शाही हॉप की बात की, तो अगर ये इंक्लूड हो जाते हैं लाहौर कलंदर्स में तो एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इन्होंने जो CPL हुई है उसमें 481 रन किए सबसे ज़्यादा, तो वो कलंदर्स के लिए शायद इफ़ेक्टिव साबित हो। और जहाँ तक बात है कि दोबारा आप ज़रा बताएं मुल्तान सुल्तान। हाँ जी, तो 9 मरतबा जो मैचेस जीता है ना लाहौर कलंदर्स सुल्तान के खिलाफ, उसमें से 6 मरतबा पहले बैटिंग की थी लाहौर कलंदर्स ने, और जबकि 3 मरतबा बाद में बैटिंग की थी। तो बैटिंग तो ये सजेस्ट करते हैं बैटिंग पहले करता है लाहौर कलंदर्स, ज़्यादा मरतबा जीतता है सुल्तान के खिलाफ। और जहाँ तक बात है 8 मैचेस सुल्तान ने जीते हैं, तो उसमें से 4 मरतबा बैटिंग पहले किया तो सुल्तान जीते हैं, और बैटिंग दूसरी भी किया तो तब भी जीते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। लेकिन कलंदर्स को ज़रूर फ़ायदा होगा कि अब बैटिंग पहले कर रहे हैं स्टैटिस्टिकली। चलें जी, उम्मीद करते हैं इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स जीते, क्योंकि हम तो सभी टीम्स के साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि सब टीम्स जो हैं वो विनिंग लिस्ट में ज़रूर आएँ। हाफिज़ साहब, अगर अभी नज़र दौड़ाई जाए, अब क्या करें, मेरा दिल तो यही करता है सारी टीमें जीते, तो इसका मतलब है कि हर टीम को ट्रॉफी देके भेजा जाए।
एक ही दफा तो जीते ना, मुसलसल हार का शिकार तो ना हो, किसी का दिल ना टूटे, सबको ट्रॉफी दे दी जाए। हाफिज साहब देखें, अगर एक चीज वाज़िया हो जाएगी ना कि ये टीम मुसलसल हार रही है, तो फिर मैच में पीएसएल में वो जज्बा नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, चूंकि पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान के लोगों के दिलों के बहुत करीब है, तो यही हम कई दिनों से यही बात कर रहे हैं ना कि ये जो टीमें हैं ना, भले मतलब जाहिर बात है एक ही टीम ने चैंपियनशिप जीतनी है, एक ही टीम ने फाते होना है, लेकिन अगर अच्छी क्रिकेट होगी ना, दिलचस्प मुकाबले होंगे, सनसनीखेज होंगे, असाब शिकन होंगे, लोगों को मजबूत और दिलचस्पी से भरपूर क्रिकेट देखने को मिलेगी, तो वो हार जीत का जो एक आप कहते हैं ना कि एकतरफा मुकाबलों के बाद जो बददिली होती है वो नहीं होगी। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अभी कुछ देर पहले जो मैच हुआ है पेशावर ज़ल्मी का, उस हवाले से अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि बाबर क्या किसी नज़र का शिकार हो जाते हैं कि जब एक तरफ उनका नाम किसी विनिंग लिस्ट में आता है, दूसरी जानिब वो मैच हार जाते हैं कोशिश के बावजूद? नहीं देखिए, एक बड़ा ट्रेंड है, पहले मैच में भी बाबर रन कर रहे थे, लेकिन उनको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, आज भी अगर आप देखते हैं तो बाबर ने तो रन किए, लेकिन उनको दूसरे एंड से सपोर्ट मिला नहीं है। तो ये टीम गेम है ना, अकेले उन्होंने तो रन नहीं करने हैं। पाकिस्तान की टीम के लिए भी जब खेल रहे होते हैं तो वो उनको मिडिल ऑर्डर पर सपोर्ट मिलता नहीं है, और मुख्तलिफ खिलाड़ी मुख्तलिफ वक्तों में इसका इजहार कर चुके हैं। वो मतलब बात किसी और तरफ निकल जाती है, लेकिन जो लोग मौजूद हैं, मतलब आज तो नहीं हारिस कह सकते ना कि उनको बॉल कम मिले, या पिछले मैच में भी वो ये नहीं कह सकते हैं कि उनको बॉल कम मिले, इस टाइम भी नहीं कह सकते हैं कि उनको बॉल कम मिले। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी के मयार को बुलंद रखना है। जब आप बाबर के साथ खेल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि एक ऐसा बल्लेबाज जो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बना चुका है, आपने उसके मयार तक पहुंचना है या उसको आगे उससे निकलना है, तो आपको कम से कम उसके साथ लगे तो सही ना कि दोनों एक जैसी कोशिश कर रहे हैं। बाबर अपनी कोशिश करते चले जा रहे हैं, बाबर की जगह पर अगर के सामने खेलते हुए दूसरे अगर आउट हुए जा रहे हैं तो वो वही बल्लेबाज बॉलर बाबर को भी तो गेंदबाजी करते हैं ना। तो आपको जो उनके रन करने का अंदाज है उसको देखना चाहिए। नजर वजर क्या लगनी है उनको, तो दूसरे नजर तो लगनी है दूसरों को, फिर इसका मतलब ये है कि जो आउट होते हैं नहीं हाफिज साहब, वो ये है ना कि आज दो एक तरह से सक्सेस उनके नाम हो सकती थी अगर वो जीत जाते तो। नहीं, मैंने कहा या तो फिर जो दूसरी साइड में ना उनकी नजर कम हो जाती है, उनको बॉल नजर नहीं आता ज्यादा। कुछ तो है, कोई तो माजरा खराब है। हाफिज साहब, अभी अगर स्कोर देखा जाए तो तकरीबन 5 ओवर्स होने को हैं और स्कोर 42 के करीब है, तो आपको क्या लग रहा है कि स्कोर आज कितना बन सकता है मुल्तान की स्पेशली पिच को देखते हुए? देखिए, मेरा बात ये है कि सेकेंड इनिंग्स में जब बॉलिंग के लिए आएंगे, बॉलिंग का कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड होने चाहिए। कलंदर से दोनों मरतबा, एक मरतबा 190 से ज्यादा रन किए और एक दफा 180 से ज्यादा रन किए। दोनों मरतबा मुखालिफ टीमों ने वो हदफ हासिल किया जो कलंदर से उनके सामने रखा था। और अगर आप इस सूरत हाल में जाते हैं तो फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड हो, 200 रन स्कोर करें। 200 के पीछे अगर मुल्तान सुल्तान भी जाते हैं तो देखिए, अगर मैच भले ही कोई भी जीते, दिलचस्प होना चाहिए, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। लाहौर का खाता भी खुला नहीं है, पॉइंट टेबल पर वो 0 पे है, जबकि मुल्तान ऊपर नजर आ रहा है। मुल्तान टॉप पोजीशन में है, मुल्तान मेरा ख्याल है टेबल पर दूसरे नंबर में है, आज पहले पे है या दूसरे पे, लेकिन 4 पॉइंट उनके हैं। ये तो हमें उम्र बता सकते हैं। खाता खोलना है पॉइंट टेबल के ऊपर, तो उनके लिए मैक्सिमम रन का ऑन बोर्ड होना जरूरी है, ताकि अगर कहीं ना कहीं किसी एक बॉलर की पिटाई हो भी जाती है तो उसके पास, टीम के पास मौका हो वापसी का। तो मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड जाने चाहिए, और अगर फखर लंबा खेलेंगे तो फिर उसमें उसके इम्कान बढ़ जाएंगे कि ज्यादा रन ऑन बोर्ड कर सकते हैं। और जब आप 200 या उससे ज्यादा रन कर देते हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो उन रन का अपना एक दबाव होता है। 200 या उससे ज्यादा रन का अपना एक दबाव होता है, और उस वक्त जब टीम हदफ के ताकुब में जाती है तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता। 2-4 डॉट बॉल जाती हैं या एक आध ओवर अच्छा निकल जाए तो वो बहुत दबाव आ जाता है मुखालिफ टीम के ऊपर। जी हाफिज साहब, हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कुछ नौजवान खिलाड़ियों के बारे में, गो के अभी मैच जारी है, लेकिन मैच के अलावा अगर आगे फर्दर क्रिकेट के फ्यूचर की बात की जाए तो आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसा प्लेयर है जो इसमें बहुत एक स्पार्क नज़र आ रहा है? कोई ऐसा खिलाड़ी है जो जिसमें बहुत एक शाइन, एक स्पार्क नजर आ रहा है कि ये आगे? देखें मेरा बात यह है कि अभी 2 मैचेस हुए हैं तकरीबन,
और अभी तक आप देखें कि सऊद शकील ने बहुत अच्छा खेला, उनको नया किरदार मिला T20 क्रिकेट में, ओपन करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ठीक है, जहांदाद खान ने जो पिछला मैच था जो कि लाहौर हारा भी, लेकिन जहांदाद खान ने तो अपनी बैटिंग से सबको मुतासिर किया। फिर वो गेंदबाजी करते हुए भी उनकी चेंज ऑफ पेस जो है, वेरिएशन बड़ी अच्छी वो लाते हैं। और ख्वाजा नासिर बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए हैं। आप देखें कि उन्होंने जो मैच जीता कोयटा ने, उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की लाहौर के खिलाफ, और उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। लोग मुतासिर हुए उनकी इस कारकर्दगी को, इस बल्लेबाजी की सलाहियतों को देखकर। ठीक है जी, तो ये 2-3 लोग बड़े अच्छे हैं, मतलब इनके आगे, क्योंकि अभी 2 मैचेस हुए हैं। हाँ। जैसे जैसे आगे चलता जाएगा टूर्नामेंट, और भी प्लेयर्स, अगर कोई मकामी खिलाड़ी उनको मगर मौके मिलते हैं और वो अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखिए ना, उबैद शाह हैं, अंडर-19 क्रिकेट खेल के आए, वर्ल्ड कप खेल के आए, ठीक है कि परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी जिशान अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल कर आए, पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, परफॉर्म नहीं कर पाए, आज उनकी पिटाई हुई है। तो ये लाजिम नहीं है कि आपने सिर्फ चमकना ही है, ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिल जाए। बिल्कुल सही। जो अगर आप बिल्कुल नए हैं, नौजवान हैं, और आपकी सलाहियतों को देखकर मुंतखब किया गया, लेकिन अगर आप वक्त के मुताबिक खेल पेश नहीं कर पाए हैं, तो लाजिम है कि आप कुछ न कुछ तो सीख कर जाएंगे, जो आपको आने वाले वक्तों में मदद फराहम करेगा कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। हाईएस्ट लेवल के ऊपर आपको बेहतर क्रिकेट के लिए, अच्छे नतायज के लिए किस तरह की क्रिकेट खेलने की जरूरत है, क्या खामियां आपके अंदर, आपने उन्हें कैसे दूर करना है। तो ये जहाँ पर एक ये प्लेटफॉर्म है कि आप अपने क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, लोगों की नज़रों में आ सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिल सकता है। कामयाबी नहीं भी होती उतनी जितनी कि आप कोई भी खिलाड़ी सोच रहा होता है, अगर वो नाकामी भी मिलती है, लेकिन नाकामी भी आपको सीखने का मौका तो फराहम करती है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, कुछ स्टैट्स के ऊपर मज़ीद अगर नज़र दौड़ाई जाए तो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स दोनों ही, जैसा आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, लेकिन आज स्पेशली क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जो है वो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जीत जाएगी? देखिए, स्टैटिस्टिकली तो मैंने आपको बताया कि 6 मरतबा बैटिंग अगर पहले करें तो कलंदर्स जीतते हैं, तो फ़खर ज़मान पे रिलाय भी करेंगे साथ, क्योंकि 638 रन उन्होंने किए हुए हैं। और जिस तरह से वो इंटरप्राइजिंग वे में खेलते हैं और वो खेले तो ओबियसली वो जीते गए। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स अपने होम क्राउड में खेल रहा है, तो ये शायद उसका एडवांटेज हो, लेकिन बहुत सीसा थ्रिलर होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर फ़खर खेल गए तो उनकी जो इनिंग्स होगी वो एक डिफरेंस जो है वो शो करेगी। क्योंकि हाफिज़, अब यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, साहिबजादा फरहान तो चले नहीं कर पाए, लेकिन बाकी हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस है। फ़खर ज़मान है, वेंडर ड्यूसन है, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने आना है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या लगता है कि लाहौर कलंदर्स आज का मैच जो है वो जीत जाएंगे? देखना चाहिए कि पीछे कोई नहीं है, मैं नहीं करना है जो करना है। क्या पीछे कोई नहीं है, जो करना है मैं नहीं करना है। वेंडर ड्यूसन और फ़खर ज़मान को ये समझना चाहिए कि हम दोनों ने मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड करके जाने हैं। टीम को एतमाद की जरूरत है उनके, और टीम को रन की जरूरत है उन दोनों की तरफ से। लेकिन प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, कौन आज जीत सकता है? देखिए, मेरा तो लाहौर कलंदर्स को जीतना चाहिए। चले जी, उम्मीद करते हैं लाहौर कलंदर्स जो है वो जीत जाए। हाफिज़ साहब, फिर भी कहीं ना कहीं अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाते हैं तो क्या बहुत एक इमोशनल सी बात नहीं हो जाएगी कि तीसरी शिकस्त? देखिए, बात यह है कि अगर हार भी जाते हैं तो लाहौर के लिए कौन सा पहली मरतबा होना है। तो लाहौर को तो अगर उन्हें 2 ट्रॉफियां 2 सीजन मुसलसल जीतने का तजुर्बा है ना, तो उनको कई सीजन मुसलसल हारने का भी तजुर्बा है। इसलिए हार जाएंगे तो कोई नई बात होनी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनकी टीम कॉम्बिनेशन जो है ना, वो हर मैच में बिल्कुल बेहतर होता जा रहा है। आज के मैच में इनका टीम कॉम्बिनेशन बेहतर है। इनकी फास्ट बॉलिंग क्लिक कर गई ना, तो फिर ये आपको बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आएगी। ये वो टीम नजर नहीं आएगी जो पहला और दूसरा मैच खेली है। ये सिर्फ फास्ट बॉल के क्लिक करने की देर है, सपोर्ट करने मिलने की जरूरत है अपने फील्डर्स की तरफ से। ये वगरना ये दोनों चीजें किसी भी मैच अल्लाह करे आज क्लिक कर जाएं। हाँ। तो ये बड़ी मुश्किल टीम है, इतनी आसान टीम नहीं है कलंदर। 2 मरतबा उन्होंने ट्रॉफी जीती है। आप खिलाड़ियों के नाम गिने ना, उसमें कौन कौन से कितने शानदार क्रिकेटर्स उनके पास हैं। बिल्कुल ऐसे इतना आसान नहीं होगा। क्लिक कर जाएं, ये फास्ट बॉलिंग तो देखिएगा आपको बिल्कुल मुख्तलिफ टीम खेलते हुए नजर आएगी। बिल्कुल सही। और शहीन शाह अफरीदी ने जो है वैसे भी जो है ना 5 विकेट ली हुई है, 6 रन देके अगेंस्ट सुल्तान्स, और अगर वो भी चल गए तो
मैच जो है वो कलंदर्स के हक में जा सकता है, यानी हमारे एज से आज ज़्यादा जो सपोर्ट है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ है। उमर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस करते हुए हमें अपनी राय दी, हमें अपना तज्जिया हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अब कल, और आज का मैच का जो भी रिजल्ट होगा उसको हम कल आपसे डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।